नाजरीन आदाब, पेशी खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। जनूबी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान 2 अलग अलग झड़पों में 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक पामपुर के मीज इलाके में कल मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान शुरू हुई झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। एक मिलिटेंट कल झड़प शुरू होने के कुछ देर बाद ही मारा गया था, जिसके बाद बाकी बचे 2 मिलिटेंटों ने एक मकामी मस्जिद में पनाह ली थी। हिफाजती अमले ने आज सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू करके इन दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया। उधर शोपियान जिले के बंद पावन इलाके में हुई एक झड़प में 5 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। पुलिस जराये ने इस तसादुम के हवाले से बताया है कि अभी तक इस झड़प में मारे गए 4 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। फायरिंग रुक गई है, ताहम ऑपरेशन अभी भी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सरहद पर मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए आज शाम 5 बजे कुल जमाती मीटिंग तलब की है। एक ट्वीट के जरिए वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि इस वर्चुअल मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सदूर शिरकत करेंगे। मशरकी लद्दाख में भारत चीन सरहद पर दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान हालिया हुई झड़प की वजह से इस मीटिंग को अहमियत दी जा रही है। इस दौरान वजारत खारजा ने कहा है कि मशरकी लद्दाख के सरहदी इलाके में हालात को बेहतर बनाने के लिए भारत और चीन फौजी और सफारती सतहों पर बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान फौज ने वजाहत की है कि गलवान में कार्रवाई के दौरान कोई भी भारतीय फौजी लापता नहीं हुआ है। फौज के जराये ने न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया एक मजमून के तनाजुर में यह वजाहत की है, जिसमें भारत चीन महज आराई के ताल्लुक से इस तरह का दावा किया गया था। मुल्की सतह पर पिछले 24 घंटों के दौरान 13,586 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामला सामने आए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की कुल तादाद 3,80,532 तक पहुंच गई है। इस दौरान कोविड-19 से मजीद 336 अफराद की मौत वाक़या हुई है और इस तरह से पूरे मुल्क में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 12,573 तक पहुंच गई है। हुकूमत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 149 नए मुस्बत मामलात जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, जिनमें से 100 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 49 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है और इस तरह मुस्बत मामलात की कुल तादाद 5,555 तक पहुंच गई है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए रोजाना मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस के 5,555 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 2,340 सरगर्म मामलात हैं। अब तक 3,144 अफराद शफायाब हुए हैं। इस दौरान कल मजीद 230 मरीज सेहतियाब हुए, जिनमें जम्मू सूबे के 72 और कश्मीर सूबे के 158 अफराद शामिल हैं, जिनको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया। बुलेटिन में मजीद कहा गया है कि अब तक 2,89,027 टेस्टों के नतीजे दस्तयाब हुए हैं, जिनमें कल शाम तक 2,83,472 नमूनों की रिपोर्ट मनफी पाई गई है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 71 तक पहुंच गई है, जिनमें से 62 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 9 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। वजारत सेहत ने अस्पतालों के कोविड और गैर कोविड इलाकों में काम करने वाले हिफ्ज़ान सेहत कारकुनान से मुतल्लिक एक एडवाइजरी जारी की है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि हर अस्पताल एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर या राब्ता ऑफिसर मुतय्यन करेगा, जो सेहत कारकुनों में कोविड-19 इन्फेक्शन की रोकथाम और इससे निमटने के लिए हिफ्ज़ान सेहत से वाबस्ता तमाम मामलात का जायजा लेगा। एडवाइजरी में हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों से कहा गया है कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान मुनासिब PPE का इस्तेमाल करें। इसमें कोताही का वाक़ा फौरी तौर पर महकमे के राब्ता अफसर के इल्म में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में घरेलू परवाजों के दोबारा चालू होने के बाद कल यानी 25वें दिन 2,736 मुसाफिरों को लेकर कुल 21 परवाजें जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। 709 मुसाफिरों समेत 7 कमर्शियल परवाजें जम्मू हवाई अड्डे और 2,027 मुसाफिरों को लेकर 4 परवाजें कल श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे पर उतरते ही तमाम मुसाफिरों का कोविड-19 टेस्ट किया गया और दोनों हवाई अड्डों से अपने मनाजिल की तरफ तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहकर रवाना किए गए। हुकूमत ने हवाई परवाजों के जरिए यूटी में वारिद होने वाले तमाम मुसाफिरों की आमद पर स्क्रीनिंग नमूने के लिए और क्वारंटीन मराकज की तरफ ले जाने के लिए माकूल ट्रांसपोर्ट इंतजाम किए हैं और इस दौरान मरकजी शहरी हवाबाजी और सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारतों की जानिब से मुकर्रर किए गए रहनुमा खतूत और SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल जिला डोडा का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिला डोडा में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के साथ साथ
कोविड-19 से पैदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने LG मौसूफ को जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों के बारे में जानकारी फराहम की। कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि जिले में PMGSY, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और मनरेगा के तहत तरक्याती काम जारी हैं। दौरे के दौरान LG मौसूफ ने जिले में 9 तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन मोड के जरिए संग बुनियाद रखा। मीटिंग में शामिल डोडा, बदरवा और ठाठरे म्युनिसिपल काउंसिलों के चेयरपर्सनों ने अपने अपने इलाकों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की जरूरत को उजागर किया। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत चाहेंगे। आदाब।